स्पार्क कहाँ से आ रहा? अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो पूरा जो माहौल बन रहा है, $12 बिलियन का सोना बेच दिया गया, उसके बाद इस तरीके का माहौल बन रहा है, 1 साल के भीतर भीतर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के भाग खड़े होंगे, इस तरीके की बात करते हैं। क्या ये स्पार्क लगातार अब नौजवानों के बीच बनता जा रहा है? नहीं, ये करंट तो पहले से फैल चुका है। क्या उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं क्या? भारतीय जनता पार्टी जो दम्भ भरती थी कि हम 400 पार हो जाएंगे, हम संविधान को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने हाफ कर दिया, कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। एक सवाल और है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सहमत है? बिल्कुल सहमत है और इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन वो बेशरम आदमी है, सबसे नाकारा शिक्षा मंत्री है इस देश का आज तक के, और उस आदमी को तुरंत तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब शिक्षा मंत्रालय का काम रक्षा मंत्रालय कर रहा है, तो आप बताइए कि रक्षा मंत्री का काम कौन करेगा? कौन करेगा? राजनाथ सिंह का काम कौन करेगा? जब एयरफोर्स के जवान और सेना के जवान पेपर लाएंगे, तो रक्षा मंत्रालय का वो बॉर्डर पे हमारी सीमा को सुरक्षित कौन करेगा? आप बताइए। उखाड़ फेंकने का काम किया, तख्ता पलट किया। तो मुझे भारत में भी नौजवानों से बड़ी उम्मीद लग रहा है ऐसा? नहीं, भारत में बहुत उम्मीद है और नौजवान ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। गुस्सा है, आक्रोश है, तख्ता पलट के लिए सोच रहे एकदम तख्ता पलट देंगे। अगर नौजवानों के हक और अधिकार की बात नहीं की गई, नौजवानों को अगर सुरक्षित माहौल नहीं दिया गया, अगर सुरक्षित परीक्षाएं नहीं कराई गई, अगर परिणाम में कोई गड़बड़ी की गई, तो नौजवान बिल्कुल तख्ता पलट पर विचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूल्हे हिलाने का काम। इसका लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते? पेपर लीक पे भी उन्हें चर्चा करनी चाहिए। वो अनपढ़ आदमी है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उनकी पूरी कैबिनेट में एक से बढ़ करके एक अनपढ़ भरे हैं। वहाँ होड़ मची हुई है कि कौन किससे बड़ा ज्यादा अनपढ़ है, अशिक्षित है, अमानवीय है, क्रूर है और निष्ठुर है। इसीलिए नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। की शर्म पर होगी, लोग भूखों के लिए मरे, भोजन के लिए मरे। पर उतर के आंदोलन करने वाले हैं क्या? अरे संपूर्ण क्रांति के पक्षधर हैं हम लोग, हम नौजवान हैं, हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? संपूर्ण क्रांति होगी, जयप्रकाश नारायण जी वाला अध्याय चैप्टर फिर से दोहरा जाएगा हिंदुस्तान में। तख्ता पलट कर देंगे क्या? तख्ता पलट संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से सिंहासन खाली करो कि हिंदुस्तान का नौजवान आता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वो हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपिके पहुंचे थे। हज़ारों की संख्या में वहां पर नौजवान थे, कई बुजुर्ग पहुंचे थे अपने बच्चों को लेकर, माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे थे और तमाम बड़े मुद्दे वहां पर उठाए गए। बीते समय आपने देखा कि सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर बात करें जो सबसे बड़ी IT सेल होने का दावा करती है, उसको फेलियर कर दिया था महज 72 घंटे में। और आज अमेरिका से चलकर दिल्ली पहुंचे थे अभिजीत दीपिके। तमाम छात्रों का समर्थन मिला और तमाम बातें हुई। धर्मेंद्र प्रधान का सीधे इस्तीफा मांगा है और कहा है कि अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 5 दिन बाद एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। जन आक्रोश इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पे, जो पूरा जो गदर कटी रही 3 से 4 घंटे तक, जो पूरा माहौल बना रहा। अभिजीत दीपिके को पहले कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं मिलेगी, फिर परमिशन मिलती है, उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है कि वहाँ पर कोई वैमनस्यता ना फैले। कैसे देख रहे हैं आप? जैसे कि आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात की, तो मैं बता देना चाहती हूँ जो कॉकरोच शब्द है वो उन नौजवानों के लिए, उन बेरोजगार नौजवानों के लिए, उन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों के लिए CGI ने प्रयोग किया था। सूर्यकांत जी ने प्रयोग किया था, जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्होंने कॉकरोच कहा था। उसके बाद अभिजीत दीपिके जी ने कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे बनाई और वो जो तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी कहते थे, उसको पीछे छोड़कर 22 मिलियन से अधिक फॉलोवरों पे वो आगे बढ़ गए। ये जो नौजवान है वो क्या सोचता है? क्या मुद्दे सही है कॉकरोच जनता पार्टी जो बात कर रही है? बिल्कुल मुद्दे सही हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पे ही चुनाव और राजनीति होनी चाहिए, ना कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो वर्तमान की सरकार है वो एकदम कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है। लेकिन जो आज की जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उससे हम लोगों को उम्मीद है कि हम वो लोग आगे आए हैं तो हम लोग भी संघर्ष करेंगे और संघर्ष के साथ जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि 5 दिनों बाद एक दोबारा प्रदर्शन होगा, तो अगर नहीं इस्तीफा होगा तो हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी का हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे जो पेपर लीक का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। अभी अगर पिछले महीने की बात करें तो 5 पेपर लीक हो गए। नीट पेपर लीक हो गया, SSCGD का हो गया, CUT का हो गया, लेखपाल का हो गया, और यहाँ तक सुनने में आया कि रीनीट का जो पेपर था वो भी लीक हो गए। इस 10 साल में कम से कम 90 पेपर लीक हो चुके हैं, तो मतलब करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है। उसके बाद महंगाई की तो चरम सीमा है ही, बेरोजगारी तो आप देखिए क्या हाल है।
तो इसीलिए मैं कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करता हूं और अगर सड़कों पे उतरने की आवश्यकता पड़ी तो हम सब नौजवान उसके समर्थन में सड़कों पे उतरेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे और साथ में इस दमनकारी सरकार को भी हटा के छोड़ेंगे। बिल्कुल इस्तीफे की बात हो रही धर्मेंद्र प्रधान के, कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, तमाम नौजवान तो तमाम जो मुद्दे थे उस मुद्दे से सहमत होकर पहुंचते भी हैं। बड़ी बात यह है पेपर लीक हो जाता है, SSCGD का पेपर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में वो रद्द हो जाता है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो जन आक्रोश जो नौजवानों का जो खड़ा हो रहा है, आप लोग कितना समर्थन में? देखिए हमने पहले जंजीस के आंदोलन को देखा है जी। नेपाल का आंदोलन हो, बांग्लादेश का आंदोलन हो, जी। वहाँ पे जंजीस ने मिलकर के सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम किया, तख्ता पलट किया है। तो मुझे भारत में भी नौजवानों से बड़ी उम्मीद लग रहा है ऐसा? नहीं, भारत में बहुत उम्मीद है और नौजवान ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, गुस्सा है, आक्रोश है, तख्ता पलट के लिए सोच रहे एकदम तख्ता पलट देंगे। अगर नौजवानों के हक और अधिकार की बात नहीं की गई, नौजवानों को अगर सुरक्षित माहौल नहीं दिया गया, अगर सुरक्षित परीक्षाएं नहीं कराई गई, अगर परिणाम में कोई गड़बड़ी की गई तो नौजवान बिल्कुल तख्ता पलट पर विचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूल्हे हिलाने का काम। ये स्पार्क कहाँ से आ रहा? अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो पूरा जो माहौल बन रहा है, $12 बिलियन का सोना बेच दिया गया, उसके बाद इस तरीके का माहौल बन रहा है, 1 साल के भीतर भीतर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के भाग खड़े होंगे, इस तरीके की बात करते। क्या ये स्पार्क लगातार अब नौजवानों के बीच बनता जा रहा है? नहीं, ये करंट तो पहले से फैल चुका है। क्या उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं क्या? भारतीय जनता पार्टी जो दंभ भरती थी कि हम 400 पार हो जाएंगे, हम संविधान को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने हाफ कर दिया, 2024 के लोग हाफ कर दिया और अगले चुनाव में आप साफ करने जा रहे हैं भारतीय 27 जनता पार्टी को। तो हम जहां सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं वहीं वोट के माध्यम से भी हम भारतीय जनता पार्टी को चोट देने का काम कर रहे हैं और हम तो धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। आज जब दिल्ली में पूरे देश के नौजवान इकट्ठा हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के नीचे, वहीं उत्तर प्रदेश में पहले इस नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। आने वाले चुनाव में हम साफ करेंगे इन्हें और फिर दिल्ली में हम साफ करेंगे। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इस बात में बहुत दम है, क्योंकि जिस तरीके की अव्यवस्था, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, क्या नरेंद्र मोदी के पास ये अधिकारी हैं? क्या उन्हीं के पास सवाल और है, 2027 में भी विधानसभा चुनाव है, क्या इसमें भी तख्ता पलट या फिर इस तरीके को माहौल बनने जा रहा है? नहीं, तख्ता पलट नहीं, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम सरकार को बदलने का काम करेंगे। नौजवानों ने, किसानों ने, सबने मन बना लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने किसान आंदोलन भी देखा है, 750 से ज्यादा किसानों की आहुति हुई उस आंदोलन में, लेकिन इस नाकारा प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्रूर और निष्ठुर लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, अमानवीय लोग सत्ता में बैठे हैं, किसी की जान चली जाएगी इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ता की हत्या करा करके राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए हम नौजवानों ने मन बना लिया है कि इन हत्यारों को हम कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। एक सवाल और है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सहमत है? बिल्कुल सहमत है और इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन वो बेशरम आदमी है, सबसे नाकारा शिक्षा मंत्री है इस देश का आज तक के, और उस आदमी को तुरंत तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब शिक्षा मंत्रालय का काम रक्षा मंत्रालय कर रहा है तो आप बताइए कि रक्षा मंत्री का काम कौन करेगा? कौन करेगा? राजनाथ सिंह का काम कौन करेगा? जब एयरफोर्स के जवान और सेना के जवान पेपर लाएंगे तो रक्षा मंत्रालय का वो बॉर्डर पे हमारी सीमा को सुरक्षित कौन करेगा? आप बताइए। तो यहाँ तो सब गड़बड़ चल रहा है कि जिसका मन करे, कोई ऐसा है नहीं कि कोई कैबिनेट है, कौन मंत्री है, क्या है, सारे के सारे काम तो प्रधानमंत्री को करना है। मीडिया गोदी मीडिया चला रही है, अरे प्रधानमंत्री ने संभाल लिया, मोदी जी ने संभाल लिया। अरे प्रधानमंत्री पहले कहाँ थे? क्या नरेंद्र मोदी जी पहले लापरवाही कर रहे थे? उन्हें भविष्य की चिंता नहीं है? उन्होंने, वो तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? पेपर लीक पे भी उन्हें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, वो अनपढ़ आदमी है, वो अनपढ़ आदमी है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उनकी पूरी कैबिनेट में एक से बढ़ करके एक अनपढ़ भरे हैं। वहाँ होड़ मची हुई है कि कौन किससे बड़ा ज्यादा अनपढ़ है, अशिक्षित है, अमानवीय है, क्रूर है और निष्ठुर है। इसीलिए नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। बिल्कुल, जंतर मंतर पे बड़ा बवाल हो गया। अभिजीत दीपिके पहुंचे, पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, परमिशन दी गई। हजारों की संख्या में नौजवान छात्र वहां पर उतरते हैं और तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही थी। कितना सहमत है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कह रहे अगर 5 दिन में नहीं दे दिया गया इस्तीफा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। छात्र और नौजवान क्या करने वाले हैं? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। इस कैबिनेट में हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हिंदुस्तान जल रहा है। आज हिंदुस्तान के नौजवान अपना सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ एक ध्येय, एक मंतव्य पर काम करते हैं, शिक्षा तालीम हासिल करेंगे, अपना करियर बनाएंगे। ये सरकार उनके पेपर्स को लीक करा करके फर्जीवाड़ी तरीके से पैसा कमाने का काम करती है। और जब नौजवान कहते हैं आप इस्तीफा दीजिए, तो देश के शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जब भी इससे पहले की सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार रही, अन्य पार्टियों की सरकारें रहीं, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती थी देश में, दुखांत ट्रेजेडी की, तो लोग स्वेच्छा से इस्तीफा सौंप देते थे जाकर राष्ट्रपति महोदया को। लेकिन ये व्यक्ति
इतना देश में इतना आक्रोश है, नौजवान सड़कों पर रहा है, इतना देश में टेंशन और स्ट्रेस है, यूथ उसको फेस नहीं कर पाया। अभी देखा ना आपने, कल एक बहन ने आत्महत्या कर रही कि मैं नीट की परीक्षा दोबारा नहीं दे सकती, मेरी हिम्मत इतनी नहीं गवाही दे रही, इतने टफ लेवल का एग्जाम होता है। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर हो चुकी है नौजवानों की उम्मीदों पर। 2014 में महंगाई आई, बिजली आई, पानी आई, गैस आई, सब उड़ा दिया हवा में। आज देखिए 400 रुपये 300 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, आज 1400 रुपये 1200 रुपये कर दिया गया है। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान को एकदम तानाशाही रवैये पर चलाया जा रहा है। और ऐसे आने वाले संकट के दिन ऐसे आने वाले हैं हिंदुस्तान में, नौजवान, गरीब, कमज़ोर, उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो महज साल 2 साल बाद आप देखिएगा महंगाई किस चरम पर होगी। लोग भूखों के लिए मरेंगे, भोजन के लिए मरेंगे। पर उतर के आंदोलन करने वाले हैं क्या? अरे संपूर्ण क्रांति के पक्षधर हैं हम लोग, हम नौजवान हैं, हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? संपूर्ण क्रांति होगी, जयप्रकाश नारायण जी वाला अध्याय चैप्टर फिर से दोहरा जाएगा हिंदुस्तान में। तख्ता पलट कर देंगे क्या? तख्ता पलट, संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से सिंहासन खाली करो कि हिंदुस्तान का नौजवान आता है। काफ़ी नौजवान आक्रोशित हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपिके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, माहौल एक बना देते हैं। हजारों नौजवान उनके समर्थन में, उनके तमाम जो मैनिफेस्टो थे उसके समर्थन में। आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या करने वाले हैं नौजवान, क्या करने वाले हैं? ये तो एक आंदोलन है, एक क्रांति है जी, जो छात्रों द्वारा हो रही है। तो क्या ये क्रांति सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी ला रही है? कॉकरोच जनता पार्टी से की तरह अलग अलग कई अन्य नौजवानों के संगठन बनने वाले हैं, उस तरीके से क्या ये क्रांति होगी? ये लड़ाई सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये क्रांति तो आज लखनऊ से चले के छात्र भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, हर जगह के पूरे भारत देश के जो है छात्र और नौजवान लड़ने का काम कर रहे हैं। आप किसान जो है अपनी फसल को लेकर के परेशान हैं, अपने कर्ज को लेकर के परेशान हैं, नौजवान शिक्षा को लेकर के परेशान हैं। आप अस्पतालों में देख लीजिए, असुविधा है, अस्पताल में मरीज़ परेशान हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, ब्यूरोक्रेट से करप्शन से परेशान है। तो आप समझिए कैसे इस देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। और जैसे कि ये बात हो रही थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो जैसे कि आपने भी बहुत जल्दी, जब तेल की कमी हुई थी तो बताया गया था कि 90 दिन का जो है हम लोग के पास स्टोरेज है तेल का, और आखिरी में निकला 15 दिन का। छुपाया गया ना हम लोगों से, जनता पे छुपाया गया। वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगी तो देश संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि देश जो है अनपढ़ लोगों के हाथ में है। इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। आएगी। जब आप देखिए क्या ज़रूरत पड़ गई आपको 12 बिलियन सोना बेचने की। अगर देश सुरक्षित हाथों में था, देश का विश्वगुरु बनने के लायक था, तो देश का सोना क्यों बेच दिया गया? किस देश का सोना बेचा जा रहा है? आप सोचिए, एशिया की सबसे वर्स्ट करेंसी जो गिर रही है वो रुपया हो चुकी है। मोदी जी जब सीएम थे तो कहते थे कि मैं जानता हूं भाइयों बहनों, किसी देश का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का नहीं गिरता है, पाकिस्तान का नहीं गिरता है, नेपाल का नहीं गिरता है, हिंदुस्तान का क्यों गिरता है? क्योंकि मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं जानता हूँ रुपया कब क्यों गिर रहा है। उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था जिस देश का प्रधानमंत्री मूर्ख होता है उसी देश का जो है करेंसी भी गिरती है। उनके ये सब शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपकी विद्वानता कहाँ चली गई मोदी जी? आपका जो सिस्टम फेलियर कैसे हो गया? और इकोनॉमिक क्राइसिस तो आती जाती रहती है, चलिए मान लिया, लेकिन आपने जो वादे किए थे वो वादों को पूरा किया क्या आपने? आप आंदोलन देखेंगे, आप छात्रों से लेकर के हर एक वर्ग, जो समाज में जो हर वर्ग है परेशान है। आप यहाँ तक अपराध भी नहीं रोक पाए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध भी नहीं रुक पाया है। इतने आपने डंके बजाए कि अब की बार योगी सरकार, कमल दूसरी बार, और रंगल राज खत्म, पता नहीं क्या क्या नारे आपने दिए, दीवालों में छपा दिए, एडवर्टीजमेंट दे दिया। आपने कितनी बेटियों की जान बचा दी? आपने कितनी बेटियों का रेप होते से बचा लिया? एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है अपराध के मामले में। ये सब मुद्दे हैं जिस पर आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? सारे मुद्दे आप हमें देखिए, मुद्दे तो हम लोग चर्चा करते हैं, हम और आप कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो ऊपर राम जी की बातें, हनुमान जी की बातें, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, गौ माता, राष्ट्र माता, इसी भड़का देते हैं हम लोगों को। हम लोग वहाँ तक असली असल मुद्दे में पहुँच ही नहीं पाते हैं कि क्या मुद्दे हैं। तो आप क्या करने वाले हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपिके आज जंतर मंतर पर पहुंचे, हजारों की संख्या में नौजवान, तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर पहुंचे थे। एक स्पार्क दिख रहा है नौजवानों में, क्या करने वाले हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से हुजूम देखने को मिला, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत जी आए और लगातार बेरोजगारों का एक हुजूम इकट्ठा हुआ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या एक दिन तक ये सीमित रहेगा?
क्या आप करने वाले हैं आप लोग? आप नौजवान क्या सोचिए- करने वाला आप है? सोचिए, नौजवान तो पूरी तरीके से सड़कों पे उतरा हुआ है। सिर्फ ये कांग्रेस जनता पार्टी, मछली जनता पार्टी, इस तरीके से ये नौजवान नहीं उतर रहा है। क्या अलग-अलग अब सोचिए, संगठन बनने वाले हैं? संगठन आज पूरा युवा एक है। प्रयागराज हो, लखनऊ हो, BHU हो, JNU हो, दिल्ली हो, तमाम मुद्दे एक ही है, बेरोजगारी। और कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत जी, सिर्फ जुमला से काम नहीं बनेगा। आप सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दे रहे हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आप षड्यंत्र को जानते हैं कि आप जैसे ही ट्वीट डालेंगे, जैसे ही मीडिया पर डालेंगे, आपको डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूं कि वो सड़कों पर उतरे, छात्रों से मिले और इस तरीके का हुजूम बना। लेकिन सिर्फ एक दिन तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसी सरकार में 2014 से लेकर 2026 तक एक पिलर जो बना हुआ है, ARO, नीट, नेट, और मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अमृतकाल है और सबसे बड़ा जंगल राज है उत्तर प्रदेश। 10वीं 12वीं तक की पेपर आज इस सरकार में लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कल जन्मदिन मना रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है? उनका जन्मदिन नहीं है, कल बेरोजगारी दिवस था उत्तर प्रदेश का। आप सोचिए कि कितनी चरम सीमा पर बेरोजगारी आज इस सरकार में देखने को मिली है। जवान क्या सड़कों पर उतरने वाला है? देखिए, नौजवान लगातार उतर रहा है। 2014 से जब अभी आपके साथी तख्ता पलट की बात कर रहे थे। बिल्कुल तख्ता पलट होगा। राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया है, 1 साल तक इनकी सरकार टिकने नहीं वाली है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने पेपर लीक कराया, जो महिलाओं के प्रति इन्होंने संवेदना नहीं रखी, महिला आरक्षण की बात नहीं की, पुरुषों की बात नहीं करते हैं, पेंशनों की बात नहीं करते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। और सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, पूरे देश का युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त है और पूरी तरीके से तैयार है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, ये नौजवान हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके आज जंतर मंतर पर पहुंचे और जंतर मंतर पर आपने देखा कि क्या कुछ माहौल बना। वहां पर जंतर मंतर पर देख रहे थे कि 6 लोग की गिरफ्तारी भी होती है, वैमनस्यता किसी भी प्रकार से फैलने ना पाए, एक आक्रोश हुआ, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उसको लेकर के भी तमाम सवाल रहे। और उसके बाद देख रहे तमाम मुद्दे अभिजीत दीपिके ने जंतर मंतर पर उठाए हैं और साफ कहा है 5 दिन के भीतर अगर इस्तीफा नहीं दे दिया जाता है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा तो एक बड़ा आक्रोश होगा। और आप देख रहे हैं कि नौजवान भी इस जन आक्रोश के समर्थन में हैं, अपनी तमाम बातें रख रहे थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।